हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज उठी हूँ मैं थोड़ा लेट। तो आज काम थोड़ा मेरा धीरे धीरे हो जाएगा और दिक्कत भी है क्योंकि काम मेरा काफ़ी सारा पड़ा है और हम लोग बहुत लेट उठे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। और अभी मैं आपको बाहर का माहौल दिखा देती हूँ कि कैसा हो रहा है। पूरा बदली बदली का बहुत सुंदर मौसम हो रहा है, तो आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ चाय पीने के लिए हमारे बेडरूम में। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों चाय इंजॉय कर रहे हैं मॉर्निंग की। अभी मॉर्निंग का टाइम है और ये हमारी फर्स्ट चाय है। तो सुबह सुबह की पहली चाय और वार्तालाप चल रही है हम दोनों की। तो थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं बात, ज़्यादा नहीं करें क्योंकि वो अपने काम में लगे हुए थे और कुछ सोच विचार में भी लगे हुए थे। तो बस वो बैठे हुए थे और मुझे कुछ काम याद आ गया तो मैंने आधी चाय पी और फिर थोड़ा कुछ काम किया और फिर पूरी चाय ख़त्म की। उसके बाद जल्दी से मैं आ गई किचन में क्योंकि मुझे बच्चों का लंच तैयार करना था, टिफ़िन तैयार करना था क्योंकि वो जा रहे थे स्कूल। तो फिर जल्दी से गैस चालू करके पहले तो मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया और सारे इंग्रेडिएंट्स जो है मैं तैयार कर कर रखी हुई थी। जैसे आटा गूँथ लिया था, सारी सब्जी भाजियों को काट कर रख लिया था, जो मुझे बनाना था वो सब तैयार करके मैंने रख लिया था। तो अभी एक गुड़िया तो सो रही है और एक उठ गई है। तो बड़ी वाली की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, उसको दवाई गोली दे रही हूँ मैं। तो उसको थोड़ा लेट उठाते हैं हम लोग ताकि उसको रेस्ट मिल सके। और स्कूल तो अभी रेगुलर जाना आना लगा ही है क्योंकि स्कूल वाले भी बिल्कुल छुट्टी नहीं देते हैं। अभी एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, मतलब टेस्ट होने वाले हैं, इसलिए रेगुलर उसको बुला रहे हैं। और तबीयत भी ऊपर से ख़राब है। बहुत गंदे रूल है स्कूल के, मेरे तो समझ में नहीं आता ऐसे रूल बनाता कौन है। सारे बच्चे परेशान रहते हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, कुछ है, मौसम चेंज हो रहा है। कम से कम थोड़ी तो मतलब थोड़ा तो उन लोगों को रेस्ट देना चाहिए। और इतने एग्ज़ाम इतने टेस्ट लेते हैं, क्या बताना। अब क्या बोलूँ, मुझे तो एकदम मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है ये स्कूल के रूल लोगों को देखकर। बहुत गंदे रूल होते हैं स्कूल के। इतना ज़्यादा बर्डन डाल देते हैं बच्चों के ऊपर, बहुत टेंशन में आ जाते हैं बच्चे। स्कूल, ट्यूशन और पता नहीं 17-60 काम तो स्कूल के ही होते हैं। तो मैं भी बहुत मतलब पेरेंट्स भी बहुत परेशान हो जाते हैं, बच्चे भी बहुत परेशान हो जाते हैं। आजकल के जो स्कूल के मतलब रूल्स है ना, उसके कारण बहुत परेशान हो जाते हैं। बच्चों की तबीयत ख़राब रहती है फिर भी उनको मतलब स्कूल जाना होता है, एग्ज़ाम देना होता है, पढ़ाई करना होता है। मतलब बिल्कुल रेस्ट नहीं, चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ हो, बहुत दिक्कत होती है। और कई पेरेंट्स तो ऐसे ही भेज देते हैं स्कूल बच्चों को, पता नहीं क्यों, उनको ज़रा भी दया नहीं आती अपने बच्चों पर और भेज देते हैं बुखार में। कई मेरे बच्चे बताते हैं कि ऐसे ऐसे बुखार है और उसको स्कूल भेजा है। तो बहुत गलत चीज़ है, अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। तबीयत ख़राब है तो एक आध दिन में कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उसको आराम देना चाहिए थोड़ा सा बच्चों को। और उन फ्यूचर की लाइफ कितनी कठिन है सभी की, हम सबको पता ही है कि हम लोग कितना स्ट्रगल किए पढ़ाई लिखाई जॉब को लेकर के। तो कम से कम बच्चों का अभी जो टाइम है वो नहीं छीने और अभी उन लोगों को समय दे, थोड़ा एंजॉय करने दे, ताकि उनको स्ट्रगल में भी याद आए कि अरे हमने बचपन में तो खूब एंजॉय किए। उस पलों को याद करके वो खुश हो सके। कम से कम इतना स्पेस और इतनी मतलब आज़ादी तो दे कि वो पुरानी चीज़ों को याद करके खुश हो सके। और इतना बर्डन डाल देते हैं आजकल के पेरेंट्स की वो पुरानी चीज़ों को याद भी नहीं करना चाहेंगे, और याद करेंगे तो घबरा जाएंगे। उनको नींद में भी मेरे को लगता है डर लगता होगा कि अरे स्कूल का होमवर्क बाकी है, मम्मी क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे, स्कूल वाले क्या बोलेंगे। पागल हो जाते हैं आजकल बच्चे, फिर देखिए कैसे कैसे कदम उठाते हैं। इसलिए इतना बर्डन नहीं डालना चाहिए बच्चों के ऊपर और उनको थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, थोड़ा आराम देना चाहिए। और ऐसा तो है नहीं ना कि अभी रेगुलर स्कूल जाएंगे या बुखार में स्कूल जाएंगे तो वो कुछ बन जाएंगे अभी की अभी, है ना। वो तो बड़े होकर ही बनेंगे और वो दूसरा एग्ज़ाम देकर ही बनेंगे ना। अभी स्कूल वाली पढ़ाई से तो कुछ नहीं बनने वाले, सडनली तो कुछ नहीं बनने वाले। हाँ, आगे चल के बनेंगे तो उसके लिए नॉर्मल पढ़ाई कराएंगे तो भी चलेगा।
तो फ्रेंड्स बस यही सोच के मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी। मैं अपना काम भी करते जा रही थी और मेरा दिमाग भी ख़राब होते जा रहा था कि मुझे मेरी गुड़िया को भेजना है, वो भी उसकी भी अच्छे से तबीयत ख़राब नहीं हुई है, मतलब ठीक नहीं हुई है अभी अभी, मतलब कल परसों ही ठीक हुई है और मुझे उसको रेस्ट देने का मन था। और स्कूल से बोलने लगे कि भेजो भेजो भेजो, तो आज उसको खुद को ठीक लगा तो वो जाने के लिए बोल रही, इसलिए मैंने भेजा। और आज देख रही हूँ मैं चेक करके, अगर उसको आज ठीक नहीं लगा तो फिर बिल्कुल नहीं भेजूँगी मैं। तो बस अब सब्ज़ी की तैयारी मेरी स्टार्ट हो गई थी और मैं सब्ज़ी बनाने लग गई थी। तो मैं बना रही हूँ गिलकी आलू की सब्ज़ी, और सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। टमाटर डाल दूँगी, और गिलकी कम है इसमें, आलू ज़्यादा है, क्योंकि आज ना हमारे इधर मार्केट के लास्ट शोर रहता है तो उसमें सब सब्ज़ियाँ ख़त्म हो जाती है। तो आज मेरे हस्बैंड जा कर के ले आएंगे सारी सब्ज़ियाँ। तो बस यही सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो मसाला वगैरह सब तैयार कर लिया है, और जैसे बघारते बस नॉर्मली मैं भी सभी की जैसे बघारती हूँ सब्ज़ी, तो बस वैसे उसको मैं बघार दूँगी और थोड़ी देर में जो है मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। मैं नमक डालना भूल गई थी, तो फिर मैं नमक डालने लगी उसके अंदर। नमक डालने से जल्दी सब्ज़ी पक जाती है, और मतलब टमाटर जल्दी पक जाते हैं, मसाला अच्छे से जल्दी से भुन जाता है। तो मुझे याद नहीं रहता तो मैं लास्ट में ही डालती हूँ, मतलब मसाला जब भुनता रहता है तब डाल देती हूँ, एकदम लास्ट में नहीं। तो बस मेरा मसाला भुन रहा था और अभी काम करते जा रही थी मैं साथ साथ। और इसको ढककर पकने दूँगी थोड़ी देर, और ढक्कन पे पता नहीं क्या लगा हुआ था तो मैं उसको वॉश करने के लिए चली गई। अब दूसरा ढक्कन जो है ढाकूँगी या उसको धो लूँगी, तो उसको मैं धोने ही लग गई थी, इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया। और फिर जो है दूसरे ढक्कन को मैं ढका नहीं, क्योंकि मसाला तो तैयार हो ही गया था मेरा लगभग तो बस ये सब भुन जाएगा, उसके बाद में मैं जो है गिलकी, इसमें गिलकी बड़ी गिलकी और आलू को ऐड कर दूँगी। तो बस इतनी सी बात थी, और मेरा दिमाग था गरम आज, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, और सोच सोच के भी बुरा लग रहा था कि कितना बच्चे परेशान होते हैं स्कूल में। और बस ढक दूँगी अब मैं सब्ज़ी को। तो सब्ज़ी ना मैं इधर दूसरे चूल्हे पे चढ़ा दूँगी और इस पे कोई दूसरा काम करने लगूँगी। मैंने सोचा क्यों टाइम वेस्ट करना, तो इधर सब्ज़ी मैंने बघारी वाली इधर चढ़ा दी थी ताकि वो इधर पकते रहें, और दूसरे चूल्हे पे जो है मैं रोटी बनाने लग गई थी। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पर आटा जो था पहले गूँथ के रखा था, थोड़ा सा नरम कर रही थी। ये तो रोटियाँ फट जाती है ना, थोड़ा सा अच्छे से गूँथ लो और थोड़ा सॉफ्ट कर लो तो रोटी भी जल्दी मिलती है और अच्छी भी बनती, फूलती भी अच्छी है, और उसके कोने जो है फटते नहीं हैं। इसलिए जो है थोड़ा आटे को ना अच्छे से मस लेना चाहिए, फिर हम लोगों को रोटी बनाना चाहिए। तो मैं आटा फुला देती हूँ, मतलब जितना टाइम होता है उतनी देर फुला देती हूँ। अगर कम टाइम है तो 10-20 मिनट फुला कर ही रेस्ट दे देती हूँ आटे को। तो बस मैंने अच्छे से गूँथ लिया था आटा, और अब बस रोटी बनाने की तैयारी थी। चकला लेकर आ गई थी मैं, चकला बेलन उधर साइड रखती हूँ मैं, यहाँ नहीं रखती हूँ। यहाँ पर बच्चे लोग हाथ से गिराने की कोशिश कर ले कहीं, तो इसलिए ये चिकना है ना टाइल्स पे, वो पत्थर वाला है ये चकला, तो उसके खिसकने का भी डर रहता है, तो मैं उसको उठा के एक तरफ कर देती हूँ जब मेरा काम हो जाता है तब। तो बस जल्दी जल्दी मैंने सोचा पहले पराठे बनाती हूँ फटाफट टिफ़िन के लिए, और 2 पराठे ऐसे ही बना दूँगी तो वो लोग खा लेंगे, और फिर कुछ पराठे अपने लिए बना लूँगी, तो चाय पराठे का मैं नाश्ता कर लूँगी मैं। और हस्बैंड तो खाएंगे नहीं, वो सीधे खाना खाएंगे। पूछ लिया था मैंने पहले, अगर वो कुछ खाते तो फिर हम कुछ और बनाते। अभी कोई ईटिंग करने वाला ही नहीं था ज़्यादा, इसलिए पराठे में ही काम चला लो हमने सोचा। तो बस जल्दी जल्दी पराठे बनाने लग गई मैं। जल्दी 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 पराठे बेले मैंने फटाफट, और 1-2 पराठे फटाफट बन गए तो मैंने टिफ़िन भी पैक करना स्टार्ट कर दिया था। 1-2 क्या, मेरा तो पूरा रोटी बन गया था। और फिर जो है मैंने इनका टिफ़िन पैक करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि लेट भी हो रहा था। मुझे पता कितना ही जल्दी कर लो हम, कितना ही जल्दी मैं उठ जाती हूँ, पर पता मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि मेरा सब कुछ तैयार हो गया हो और बच्चे टाइम का वेट कर रहे हो कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, मतलब आधा घंटा है या 1 घंटा है स्कूल के टाइम को। ऐसा कभी नहीं होता है, वो चिल्लाते रहते मम्मी टाइम हो गया, टाइम हो गया मम्मी, चलो चलो चलो, ऐसा टाइम रहता है पता है।
मैं कितना ही जल्दी उठ जाऊँ, मैंने देखा है, चाहे 4 बजे उठ जाओ, चाहे 5 बजे उठ जाओ, चाहे 3:30 बजे भी उठ जाऊँगी ना, तब भी नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ रह ही जाता है, या तो उनके काम निकल आएंगे या मेरा कोई एक्स्ट्रा काम निकल आएगा। ऐसा कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। तो मैं इतना माइंड नहीं लेती, अगर जल्दी भी उठती हूँ तो भी लेट हो जाती है, और लेट उठती हूँ ना तो भी टाइम तक कर देती हूँ। पर कोशिश करती हूँ कि जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, पर इनके स्कूल के टाइम पे ना कुछ आड़े आ ही जाता है, मतलब एक्स्ट्रा काम निकल आते हैं मेरे पास। तो पर फिर भी लेट नहीं होते हैं, मतलब एकदम टाइम हो जाता है। मेरा कहने का मतलब उनको वेट नहीं करना पड़ता है टाइम का, कि टाइम होगा तब हम जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बस मैंने टिफ़िन तैयार कर दिए थे और बैग में भर दिया था, दोनों के बैग रेडी हो गए थे। और फिर उनकी दोनों की जो है पानी की बोतल मैंने भर कर के बैग में डाल दी थी। दोनों को नाश्ता भी करा दिया था और दोनों ने खा भी लिए थे नाश्ता। फिर बड़ी गुड़िया को मुझे दवाई देना था, क्योंकि मॉर्निंग की और नाइट की 2 दवाइयाँ थी। तो मॉर्निंग वाली दवाई मेरे में भी टाइम है तो दे देती हूँ। तो एक टेबलेट थी, उसको आधी देना था और टॉनिक देना था। तो बस मैं वही आधी टेबलेट दे दी थी, क्योंकि आधी रात में खिला दिया था मैंने, और अभी थी ये भी 5-6 दिन की दी थी डॉक्टर ने दवाई। तो बस मैंने बोली पहले दवाई खिला देती हूँ, खाना तो खा लिया है और थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, स्कूल जाने के लिए भी काफ़ी टाइम था। तो मैंने उससे कहा भी कि थोड़ा रेस्ट कर लो फिर जाना, फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मम्मी हमको अच्छा लग रहा है, अभी हम नहीं रेस्ट करेंगे करके। तो वो बैठी रही, घूमती रही काफ़ी टाइम तक। ये तो मेरा तो पूरा मन था कि वो आराम कर कर जाए, पर वो नहीं लेटी, क्योंकि अभी सोकर उठी थी। तो बस वो दवाई खा ली है उसने और वो रेस्ट कर रही है, और मैं जो है मतलब बिस्तर ठीक कर रही हूँ, क्योंकि गुड़िया लेट उठी थी तो मैंने इतनी जल्दी बिस्तर नहीं घड़ी किया था करके, जब उठ जाएगी इकट्ठा है तो उसकी नींद ना डिस्टर्ब हो जाती, क्योंकि एक ब्लैंकेट घड़ी करती तो थोड़ी हवा सा लगता है ना मुँह पे, अगर जैसे कपड़ा वपड़ा हिलता है तो वैसा लगने लगता, और वो उठ कर बैठ जाती। तो मैंने बोला नहीं, जब वो उठ जाएगी तब फाइनल पूरा दोनों ब्लैंकेट में घड़ी कर दूँगी। तो बस अपने काम में लग गई मैं। और अब जो है मैं सब्ज़ी ट्रांसफ़र कर रही थी गंजी में, कि कढ़ाई को जो है मांज के रख दूँगी। और ना ये जो बर्तन होते हैं ना, कढ़ाई वगैरह या बड़ी बड़ी गंजी, जगह बहुत घेरते हैं, इसलिए मैं इनको खाली करके छोटे कंटेनर में भर करके रख देती हूँ। जगह भी कम लगती है और फिर कुछ बनाना हो तो भी ईजी पड़ जाता है, हमको बर्तन जो है साफ़ मिलते हैं। इसलिए छोटे छोटे कंटेनरों में मैं दाल सब्जी भर करके रख देती हूँ। रोटी और चावल के तो फिक्स रहते हैं, क्योंकि उसको मैं कहीं खाली नहीं करती, वो ऑलरेडी छोटे छोटे ही रहते हैं। तो बस अब टाइम था, बच्चों को, बड़ी गुड़िया रेस्ट कर रही थी, छोटी गुड़िया खेलने चली गई थी, और उनका सब टिफ़िन बैग सब तैयार कर दिया था मैंने। तो वो रेस्ट कर रही थी, तब तक बैठे थे सब। तो बस अब लोग आके जूते पहनने लग गए थे बाहर, उनके स्कूल जाने का टाइम हो गया था लगभग। तो बस घूम रहे थे लोग बाहर, तो मैं सोची इन लोग का बैग वैग भी इनको दे देती हूँ अब, और ये चले जाएंगे स्कूल। उसके बाद में मैं जो है बाकी का काम घर का आराम से निपटाते रहूँगी। वैसे अभी कोई ज़्यादा काम बचा नहीं है, क्योंकि खाना मेरा लगभग पूरा बन चुका है। तो खाना तो लगभग पूरा बन गया, बच्चों ने खा लिया, नाश्ता कर लिया, टिफ़िन ले गया, हमारे दोपहर का इंतज़ाम भी हो गया है। बस मेरा ब्रेकफास्ट अभी नहीं हुआ है, क्योंकि जब ये चले जाएंगे तो मैं शांति से बैठ के करूँगी करके, ये तो हड़बड़ में मुझसे खाते भी नहीं बनता है। और बहुत सारे काम ना ऐसे होते, जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते ना तब तक मतलब चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। फिर ऐसा लगता है अपन बैठ जाएंगे, फिर डिले हो जाएगा काम, करके उस बीच में मैं नहीं बैठती हूँ। तो फ्रेंड्स, बच्चे जा चुके हैं स्कूल और उनके पापा गए हमको छोड़ने के लिए, और मेरा खाना बनाने का काम लगभग ख़त्म हो गया है। गैस स्टैंड मैंने मॉर्निंग में साफ़ कर लिया था, झाड़ू वगैरह लगा लिया था, जो गुरुवार पोछा नहीं लगाना है। और कपड़े तो धोने का मन नहीं था, पर धोना पड़ेगा, क्योंकि मशीन में ना मैंने कल ही शाम में लगा दिया था उसको, फिर वो ख़राब हो जाएंगे पड़े रहेंगे तो मैं सोची इसको पानी डाल करके ड्रेन करके और ड्राई कर दूँगी। और बाकी का काम देखती हूँ, फिर अभी नाश्ता करूँगी जब हस्बैंड आ जाएंगे तब। और नाश्ता तो कुछ खास है नहीं, खाना तो पूरा कंप्लीट हो गया है, पर मुझे चाय पराठे खाना है, चाय पराठे मुझे बहुत पसंद है, तो अभी मैं चाय पराठे खाऊँगी। और उसके बाद कपड़े धोऊँगी, जब तक डस्टिंग कर लूँगी। और बस सब बने रहिए। तो बस कपड़े वगैरह मैंने लगा दिए थे कल ही, तो उसी को वॉश करने का सोच रही थी। मैंने सोचा पहले नल आ जाए तो मशीन में जो है मैं पानी भर लूँगी और उसको निचोड़ करके ड्राई कर लूँगी, क्योंकि अभी मौसम ऐसे चल रहा है ना कि ड्रायर चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बारिश नमी ये सब कुछ है।
और बाहर कपड़े डालो तो कपड़े सूखते ही नहीं हैं, बस सिर्फ उनका पानी टपकना बंद हो जाता है, बाकी बहुत गीले रहते हैं। 2-2 3-3 दिन तक अगर हम ड्राई ना करें कपड़े तो गीले ही रहते हैं। तो इतना मैं टाइम नहीं लगा सकती कपड़ों को सुखाने, फिर घर में ना गीले कपड़ों की स्मेल आने लगती है, और इतना बड़ा घर भी नहीं है, कहाँ कहाँ मतलब हम कपड़े डालेंगे। तो मैं अभी इस समय जब से मतलब बारिश स्टार्ट हुई है हमारे यहाँ पे, तो मैं रेगुलर बेस पे ना ड्रायर यूज़ करती हूँ। गर्मी भर तो नहीं किया मैंने ड्रायर यूज़, क्योंकि गर्मी में तो इजीली कपड़े सूख जाते थे, छाँव में भी कपड़े सूख जाते थे। पर अभी जो मौसम है ना, नमी का मौसम है, मतलब हवा भी चलती है तो भी मतलब कपड़ों को कोई असर नहीं होता है। तो बस अभी बारिश भर पूरा ड्रायर चलेगा मेरा। तो बस ऐसे ड्राई कर करके अंदर ही क्लॉथ स्टैंड पे टांग देती हूँ मैं, बीच वाले रूम में, और वहाँ फ़ैन चला देती हूँ, तो शाम तक मेरे सारे कपड़े जो है सूख जाते हैं। इसलिए ड्रायर करना मतलब ड्राई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरा। तो बस मैंने बेडरूम की डस्टिंग कर दी थी, और इसके पापा भी आए नहीं थे, तो मैं सोचा बाकी के काम कर लेती हूँ। तो बेडरूम की डस्टिंग कर दी थी, और यहाँ पर जो है मैं गैस चूल्हा जो है उसको साफ़ करने के लिए आ गई थी। मैंने सोचा कम से कम ये सब काम निपटा के रखती हूँ मैं धीरे धीरे, क्योंकि बस सफाई का ही काम बचा था, खाना वगैरह तो सब रेडी हो गया था मेरा, सिर्फ सफाई का काम बचा था। तो मैंने बोला थोड़ा थोड़ा करती हूँ, है ना, मेरा ध्यान भी लगा रहेगा, इधर भूख पे नहीं जाएगा। ये तो भूख तो मुझे बहुत लगी थी, और अकेले खाने की आदत नहीं होने के कारण मैं अभी बैठ नहीं रही थी खाने के लिए। मैं सोची इसके पापा आ जाएंगे तब साथ में बैठ के मतलब हम लोग नाश्ता कर लेंगे। तो बस उन्हीं का वेट कर रही थी, और धीरे धीरे अपने जो बचे हुए काम थे उनको मैं निपटा रही थी। और सही है, पता, बैठे रहने से सोचते रहने से कुछ नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा सा अगर हम कोई प्रॉब्लम भी है तो देखो बैठे बैठे तो वो प्रॉब्लम ऐसा है नहीं कि मिटेगी, है ना, ना सॉल्व होगी। या तो दवाई लेना होगा, या हमें कहीं ना कहीं बिजी होना पड़ेगा, तभी हम उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, और कोई सल्यूशन नहीं है। फ्रेंड्स, गैस मेरा साफ़ हो चुका है। ये गैस स्टोव में गैस गैस बोल रही हूँ, एक्चुअली गैस स्टोव मेरा साफ़ हो गया है, और स्टैंड भी मेरा पूरा साफ़ हो गया है। अब बर्तन बचे हैं, बहुत सारे हैं बर्तन, मुझे बर्तन साफ़ करना है। और अभी तक मैं हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, तो वो अभी तक आए नहीं है कि हम लोग नाश्ता कर लें। मुझे ना बहुत तेज़ भूख लग रही है, क्योंकि सुबह से ना कुछ खाया नहीं है, सिर्फ चाय पानी पे हूँ मैं। और अभी ना 8:30 होने वाला है, और हालांकि मैं लेट उठी थी, पर पता नहीं क्यों आज मैं लेट भी उठी हूँ। तब भी मुझे ना बहुत जल्दी भूख लग रही है, ऐसा लगा कि मैं कुछ खा लूँ तो मेरा काम में मन लगे। बिना खाए ना मेरा काम में मन भी नहीं लग रहा है कि मैं कुछ काम कर लूँ, बड़ा धीरे धीरे एकदम लेजी टाइप चल रहा है मेरा काम। और दिक्कत हो रही है, ऐसा लग रहा है जल्दी से जाए और जल्दी से मैं नाश्ता कर लूँ, और वो इतना टाइम लगा रहा है क्या बताना। क्योंकि टमाटर नहीं थे ना, आपने देखा होगा आज मैं सब्जी में भी सिर्फ एक टमाटर डाला, और दाल में तो टमाटर डाला ही नहीं क्योंकि टमाटर नहीं थे। तो हो सकता है कि वो सब्जी लेने वहाँ बच्चों को छोड़कर चले गए हो, तो वो सारी सब्जी भाजी लेकर आएंगे। और मैंने उनसे बोला था कि मैगी और पास्ता भी लेकर आना, क्योंकि शाम में ना मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैं ज़्यादा अच्छे से कुछ खाना बना नहीं पाती हूँ। तो अगर इमरजेंसी रहती है तो मैगी और पास्ता बना लेती हूँ। तो शायद वो दुकान चले गए होंगे लेने के लिए, तो मैं वही सोच रही थी। मैंने उनको बोला भी पास्ता और मैगी लेकर आना करके, तो वो लेकर आ जाएंगे। तो फिर आज शाम में देखती हूँ क्या बनाऊँ। मन तो कर रहा था कि आज आलू के पराठे बना लूँ शाम में, पर यार सिचुएशन देखना पड़ेगा। अभी से अगर आलू उबाल के रख लूँगी और शाम में मान लो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अभी ना पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है मेरे, तो पता नहीं फिर शाम का क्या होगा। इसलिए शाम का ना मैं शाम में ही डिसाइड करूँगी, एकदम शाम में। पर ना मेरा आलू के पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है, पर बनाने ना बहुत मेहनत लगेगी, मुझे खड़े रहना पड़ेगा काफ़ी देर तक। और वो आलू के पराठे गरम गरम देने होते हैं, अपन पहले से बना के रख भी नहीं सकते, तो गरम गरम देने के चक्कर में मुझे खड़े ही रहना पड़ेगा। पहले बच्चों को करवाना पड़ेगा भोजन, उसके पापा 10 o'clock पे आएंगे तब उनको करवाना पड़ेगा, तो खड़े खड़े रहना पड़ेगा। पर फिर भी देखती हूँ थोड़ी देर में 5-10 मिनट में अगर मेरा मूड चेंज हो जाता है तो मैं आलू उबालने रख दूँगी। तो देखिए बहुत सारे ना बर्तन पड़े, उसको साफ़ कर लेती हूँ, और फिर जब आएंगे तब की तब, जब आएंगे तब मैं नाश्ता कर लूँगी। थोड़ा सा भूख को कंट्रोल करती हूँ अभी। तो बस हस्बैंड का वेट करते करते मैं अपने छोटे छोटे काम निपटाते जा रही थी, ताकि मेरा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, टाइम बर्बाद ना हो, और मेरा काम भी ख़त्म होते रहे। तो देखो मैं हस्बैंड का वेट कर रही, जब तक मेरे बर्तन हो गए, गैस स्टैंड हो गया, बेडरूम का डस्टिंग हो गया, और अब जो है पता है मैं कपड़े घड़ी करने के लिए आ गई, और अब मेरे हस्बैंड जो है आए हैं। तो फ्रेंड्स हस्बैंड आ गए हैं मार्केटिंग करके, और मेरा डाउट सही था कि वो ना मार्केट गए होंगे आलू सब्जी भाजी टमाटर लेने के लिए, क्योंकि टमाटर ना ख़त्म हो गया था, बिल्कुल घर में था नहीं। एक टमाटर से मैंने सब्जी बनाई है, और दाल में तो डाला ही नहीं। और मैं रुकती ना तो फिर लेट हो जाती खाना बनाने में, और उनको भी जल्दी जल्दी खाना देना, क्योंकि उनको ड्यूटी जाना है।
अगर रुक जाती तो बहुत लेट हो जाता, इसलिए मैंने जैसा था जो था बना दिया। और अभी वो सब्जी भाजी सब लेकर आ गए हैं और अब हम नाश्ता करेंगे, क्योंकि मेरे भूख को तो बाप रे, मुझे बहुत भूख लगे हैं। तो अभी मैं चाय पराठा खाऊंगी। मेरे पराठे भी ठंडे हो गए, पता है, अभी चाय बनाई हूँ मैंने और पराठे ठंडे हो गए और अब जाती हूँ खाने के लिए। तो बस वो आ चुके थे और सब्जी भाजी हम लोग रख दिए थे उनने। अभियों को सब्जी भाजी भी धोना पड़ेगा और बस हम नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे। तो आज तो वो भी नाश्ता करने लग गए थे। तो लौकी की सब्जी बनाया था, वो उसकी आलू और गिलकी की सब्जी बनाया था मैंने। तो वो पराठे और आलू और गिलकी की सब्जी खा रहे थे और मैं जो हूँ मैं चाय पराठा खा रही थी। तो ऐसे ही हम लोगों का ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया था आज का। तो बस बैठ के हम लोग इंजॉय कर रहे थे ब्रेकफास्ट। ऐसे ही ना अकेले खाने बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो बाहर देखो आवाज़ कितनी तेज़ गिर रही, पानी की आवाज़ कितनी तेज़ आ रही। जितना तेज़ पानी उतना आवाज़ आ रहा है। बाप रे, कितना तेज़ पानी आ रहा है। पानी कितना तेज़ पानी गिर रहा है, इतनी तेज़ आवाज़, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। मज़ा भी आ रहा है। पूरा डोबरा भर गया, पता, इतना ज़्यादा बारिश हो रही है ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पूरा डोबरा ओबरा भर गया, पूरा डोबरा भर गया। तो फ्रेंड्स, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, आपने देखा। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा।